दोस्तों सोचिए, अगर एक दिन हमें पता चले कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, क्या यह सोच आपको एक्साइटेड नहीं करती? ये सवाल हमेशा से इंसानी क्यूरियोसिटी का हिस्सा रहा है। क्या एलियंस वाकई एग्जिस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो क्या वो भी ये सोचते होंगे कि क्या वो अकेले हैं? अगर एलियंस हैं तो हम उनसे कैसे संपर्क करें? इसी बात का जवाब ढूंढने के लिए नासा ने कई मिशन लॉन्च किए हैं। इनमें से एक सबसे बड़ा मिशन था वॉयेजर मिशन, जिसका लॉन्च 1977 में हुआ था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का मकसद था न सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का एक्सप्लोरेशन करना, बल्कि एक खास संदेश लेकर इंटरस्टेलर स्पेस में जाना। वॉयेजर 1 दुनिया का सबसे दूर तक गया मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया है। अक्टूबर 2024 तक ये पृथ्वी से 24.7 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है। लेकिन दोस्तों, सबसे रोचक बात यह है कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट एक गोल्डन रिकॉर्ड लेकर गए हैं जो एलियंस के लिए संदेश कैरी करता है। आइए जानते हैं वॉयेजर मिशन के पीछे की पूरी कहानी, जो आपको एक नए अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। 1965 में नासा के एक इंजीनियर ने देखा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक यूनिक अलाइनमेंट में होंगे जो हर 175 सालों में होता है। यह अलाइनमेंट स्पेसक्राफ्ट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके कम फ्यूल में इन प्लैनेट्स के पास जाने का एक मौका था। इस प्रिंसिपल को ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। नासा ने इसी प्रिंसिपल का यूज करके वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का मिशन प्लान किया। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को भेजा गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट का मकसद था हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स और मून्स का डिटेल स्टडी करना और इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ना। जुपिटर के पास जाकर वॉयेजर 1 ने कुछ ऐसे फोटोज भेजे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। जुपिटर के छुपे रिंग्स और उसके वोल्केनिक मून के बारे में हमें पहली बार पता चला। तब तक हम सोचते थे कि जुपिटर के 13 मून्स है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के डिस्कवरीज के बाद हमें पता चला कि जुपिटर के 16 मून्स हैं। आज के टाइम पर जुपिटर के 95 मून्स सर्च किए जा चुके हैं और इसका क्रेडिट वॉयेजर मिशन को ही जाता है। जुपिटर के बाद वॉयेजर 1 सैटर्न के पास गया। सैटर्न के 3 नए मून्स एटलस, प्रोमेथेउस और पेंडोरा वॉयेजर 1 के माध्यम से डिस्कवर हुए। इसके अलावा सैटर्न की मून टाइटन को डिटेल में स्टडी किया गया। टाइटन एक ऐसी जगह है जहां लिक्विड वाटर के होने के क्लियर एविडेंस मिलते हैं। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने साइंटिस्ट को अमेज कर दिया। आज तक कई साइंस फिक्शन मूवीज टाइटन के आसपास बेस्ड हैं, जहां एलियंस के होने के चांसेस या ह्यूमंस के वहां सेटल होने की पॉसिबिलिटीज दिखाई गई हैं। टाइटन के बाद वॉयेजर 1 ने अपना ट्रैजेक्टरी बदल दिया और सोलर सिस्टम के एक्लिप्टिक प्लेन से ऊपर की तरफ मूव किया। अब इसने इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ अपना सफर शुरू किया। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब है वो जगह जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है और दूसरे सोलर सिस्टम्स के बीच में है। 1990 में वॉयेजर 1 ने एक फोटो क्लिक की जो दुनिया भर में मशहूर हुई, द पेल ब्लू डॉट। ये फोटो पृथ्वी के 6 बिलियन किलोमीटर दूर से ली गई थी। इस फोटो में पृथ्वी एक छोटी सी ब्लू डॉट की तरह दिखती है जो हमारे ब्रह्मांड में हमारी जगह का एहसास करवाती है। ये फोटो केवल एक इमेज नहीं बल्कि एक सबक है। ये दिखाता है कि हमारा घर पृथ्वी इस विशाल यूनिवर्स में कितना छोटा और यूनिक है। इसके बाद वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ता गया। 2012 में वॉयेजर 1 ने सोलर सिस्टम के बाउंड्री को पार कर दिया, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं। ये वही बाउंड्री है जहां सोलर विंड खत्म होती है और इंटरस्टेलर विंड शुरू होती है। वॉयेजर 1 के प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट ने एक पावरफुल सोलर इरप्शन रिकॉर्ड किया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के डेंसिटी में एक सडन स्पाइक आया। ये स्पाइक ये बताता है कि स्पेसक्राफ्ट अब इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर चुका है। अब बात करते हैं वॉयेजर के गोल्डन रिकॉर्ड की, जो एलियंस के लिए संदेश कैरी करता है। ये एक 12 इंच का गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जो इंसानियत के बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। इस रिकॉर्ड में 4 तरीके की इंफॉर्मेशन है। नंबर 1, सीन्स फ्रॉम अर्थ। ये 115 फोटोज और डायग्राम्स का कलेक्शन है जो पृथ्वी और यहाँ की स्पीसीज के बारे में बताता है। इसमें बेसिक मैथमेटिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हैं। नंबर 2, ग्रीटिंग्स फ्रॉम अर्थ। ये 55 अलग अलग लैंग्वेजेस में इंसानी ग्रीटिंग्स हैं, जिनमें हिंदी भी शामिल है। नंबर 3, म्यूजिक फ्रॉम अर्थ। ये दुनिया के अलग अलग कल्चर्स और इरास का म्यूजिक कलेक्शन है। इसमें इंडियन क्लासिकल सॉन्ग जात कहाँ हो बाय केसर बाई करकार भी शामिल है। नंबर 4, साउंड्स ऑफ अर्थ।
ये पृथ्वी के नेचुरल साउंड्स है, जैसे पानी का बहना, पंछी की आवाज और इंसानी एक्टिविटीज जैसे लाफिंग और हार्ट बीट्स। दोस्तों सोचिए, अगर कभी एलियंस को ये रिकॉर्ड मिले तो वो इंसानियत के बारे में क्या सोचेंगे? क्या वो हमारे ग्रीटिंग्स समझ पाएंगे? क्या उन्हें हमारी म्यूजिक पसंद आएगी? ये रिकॉर्ड्स इसी उम्मीद के साथ बनाए गए कि अगर कभी कोई एलियन सिविलाइजेशन इस स्पेसक्राफ्ट को पाए तो वो हमारी दुनिया के बारे में सीख सके। लेकिन इस रिकॉर्ड को डीकोड करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस और टेक्नोलॉजी काफी कॉम्प्लेक्स है। आज वॉयेजर 1 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इंटरस्टेलर स्पेस में मूव कर रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि 2025 तक इसका पावर सोर्स खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारा उससे कांटेक्ट टूट जाएगा। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट और इसका गोल्डन रिकॉर्ड शायद हमेशा के लिए स्पेस में घूमते रहेंगे, एक उनका संदेश लेकर जो इंसानियत ने उनके लिए भेजा था। आपको क्या लगता है, क्या कभी एलियंस इस मैसेज को डीकोड कर पाएंगे? क्या वो हमसे संपर्क करेंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप और ऐसे फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।